आया। भालू की क्षमता के कारण मैं बच गया, पर मॉनिटर की नागिन विकसित होने से पहले ही मर गई। जलन में मॉनिटर और साथियों ने मेरे भालू को मारकर उसका हॉटपॉट बना लिया। घायल होकर मैं बर्फीली आंधी में गिर पदरधा और बदले की भावना के साथ मर गया। जैसे ही आंखें खुली, मैं फिर उसी दिन पहुंच गया जब हमें आत्मिक पशु चुनने थे। पिछले जन्म की तरह मैं काले भालू को चुनने ही वाला था कि ली यानपिंग चिल्लाई, रुको। वह अपनी सीट से उठी और गोद में बर्फ जैसी सफेद चमकदार नागिन लिए मेरे पास आई। उसने तुरंत उसे मेरी बाहों में थमा दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं डिब्बे से काला भालू ना उठा लूं। उसने कहा, सफेद नाग तुम्हारे लिए है, मुझे काला भालू चाहिए। कक्षा के सभी सहपाठी भी यही चाहते थे। टीचर भी हैरान थे। इस सफेद नागिन में 80% प्राचीन रक्त था और ये स्वर्गीय नाग की वंशज थी। वहीं काले भालू में सिर्फ 20% रक्त था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कोई नहीं समझ पाया कि ली यानपिंग ने नागिन के बदले भालू को क्यों चुना। श्याओ येन, आत्मा पशु चुनना मजाक नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य के विकास से जुड़ा है। जल्दी से हुएन के साथ बदल लो। हु एन को इस सफेद नागिन की ज्यादा जरूरत है। किसी भी आत्मा पशु के साथ जल्दी अभ्यास कर सकती हूँ, पर हु वैन की प्रतिभा सामान्य है। मिश्रित रक्त वाला भालू उसका जीवन बिगाड़ देगा। मैं हु वैन से आत्मा पशु बदलती हूँ। कक्षा में अचानक सब चुप हो गए। उसकी इस निस्वार्थता से सभी दंग रह गए। छोटी यान, साधना में मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। तुम्हारा दिल निर्मल और नेक है, इसलिए कमजोर आत्मा पशु के बावजूद तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। छोटे एन, अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से आभार व्यक्त करो। तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे वही काली भालू दो। ली यानपिंग की नजरें घबराईं। उसने भालू को और कसकर जकड़ लिया। उसका चेहरा सिकुड़ा था, जैसे मैं उसे सता रही हूँ। हु वैन, मुझे मत परखो, मैं अपनी मर्जी से ये सौदा कर रही हूँ। ये चालें छोड़ो, नहीं चाहिए। तभी अचानक मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने काट लिया हो। नीचे देखा तो छोटे सफेद सांप के 2 दांत धंसे थे और घाव से खून की बूंदें निकल रही थीं। उसने अपनी 2 मुंही जीभ से कलाई को छाटा, जिससे झंझनाहट सी होने लगी। इतनी ही देर में उसने मुझसे जीवन मरण का एक रक्त संबंध अनुबंध कर लिया। चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी। सबको लगा हुएन मजबूत है, इसीलिए उसने सफेद सांप नहीं लिया, पर वह दिखावा कर रही थी। एक तरफ सांप लौटाने को कहा और दूसरी तरफ चुपके से अनुबंध कर लिया, ताकि ली यानपिंग मुकर न जाए। बेकार इंसान दिखावा ही करता है। अब सांप मेरा है। अनुबंध के बाद वह सो गई। उनकी बातें सुन मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं यह सफेद सांप नहीं चाहती थी, पर उसने जबरदस्ती की। यह सांप जल्द ही बोझ बन जाएगा। ली यानपिंग को देख मुझे लगा कि वह सांप नहीं, बल्कि काले भालू के लिए लड़ रही है। शायद उसने भी पुनर्जन्म लिया है। पिछली बार उसने सांप चुना था और मुझे मजबूरी में भालू मिला। तब मुझे नहीं पता था कि जल्द ही भीषण ठंड का प्रलय आने वाला है। दुनिया का तापमान गिरकर -50 डिग्री हो गया और पृथ्वी एक बर्फीला नर्क बन गई। लंबी उम्र वाली सफेद सांप भीषण ठंड में जमकर मर गई, पर मेरी अच्छी देखभाल से काला भालू जल्दी ही वयस्क हो गया। जब प्रतिभा साझा करने की शक्ति खुली तो मुझे प्रलय की ठंड से कोई डर नहीं था। बाद में जब मैं स्कूल टीम के साथ सामान ढूंढने गई तो ली यानपिंग ने कई बार भालू को बहकाने की कोशिश की, ताकि वह उसका साथी बन जाए। बार बार ठुकराए जाने पर उसने गुस्से में सबको उकसाया कि अगर भालू का मांस खा लिया जाए तो ठंड से बचा जा सकता है। जब हम बाहर निकले तो ली यानपिंग ने साथियों के साथ मिलकर मुझे और काले भालू को मार डाला और हम उनका भोजन बन गए। ली यानपिंग की गोद में ब्लैक स्नो को देख मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। पिछले जन्म में वह भालू मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था। इस बार ली यानपिंग ने मेरी ठंड सहने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इस धोखे का बदला अब खून से ही चुकाना होगा। मैं उसे एकटक देख रही थी, तभी उसने भी अपनी आंखें घुमाकर मेरी ओर देखा। जब हमारी नजरें मिली तो उस छोटे काले भालू ने मेरी ओर ठीक 2 बार पलकें झपकाईं। मेरे दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। यह हमारे पिछले जन्म का एक गुप्त इशारा था कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर मैंने ली यानपिंग की ओर एक दया भरी नजर डाली। इस काली भालूनी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह दिखती भोली है, पर दिल से बेहद शातिर और धूर्त है। मैं काले भालू की आंखों में देख ही रही थी कि अचानक एक ठंडी छोटी जुबान ने मुझे छुआ। नीचे देखा तो मेरी बेकार सी सफेद सांप थी, जो खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। अब जागने पर मैं बेकार नहीं हूँ और पुरुष उस काले बदसूरत राक्षस को अब नहीं देख सकेंगे। मैंने उसके छोटे से सिर को हल्के से छुआ। तुम बोल रहे हो? नन्हा सफेद सांप गर्व से मेरी हथेली में कुंडली मारकर बैठ गया। मेरा नाम लिंग जू है। यदि आप मुझे महाराज कहकर संबोधित करना चाहें तो वह भी ठीक है। छोटा नितम, तुम्हें इतनी बचकानी और नादान बातें किसने सिखाई? अधिकांश अनुबंधित पशु मनुष्यों की पहल पर ही बनते हैं। ये स्वभाव से घमंडी होते हैं, केवल बचपन में थोड़े नरम होते हैं। बहुत कम मौकों पर ही वे खुद अनुबंध की पहल करते हैं। क्लास में नियमों को सुनकर सभी सहपाठी जादुई चक्र बनाकर अपने अनुबंधित पशु के साथ अनुबंध की कोशिश करने लगे, पर मैं उनमें नहीं था। अगर अपनी आंखों से न देखता तो यकीन न होता कि एक महान प्राचीन दिव्य सर्प त्याओ मंगहोई ने मुझे जबरदस्ती अनुबंधित कर लिया। लिंग शुए, तुम खुद मुझसे अनुबंध क्यों करना चाहती हो? वो औरत, वह बहुत बदबूदार है। बदबूदार? ली यानपिंग तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। स्कूल के कई लड़के उसके पीछे हैं और सब उसे खुशबूदार कहते हैं। वो सब तो अंधे हैं, उसकी आत्मा ही गंदी है। तुम्हें कैसा लगा? मेरी गोद में बैठी सफेद सांप मेरी आस्तीन में घुस गई। उसकी आवाज में झिझक थी। तुम ठीक हो? साफ और शांत। बस यूं ही मैं उंगलियों से उसकी चमड़ी सहलाने लगी। उसका स्पर्श अद्भुत था, ठंडा और मुलायम, रेशम जैसा। कभी मैं उसके सिर को छूती, कभी शरीर को। फिर मैंने उसकी छोटी सी पूंछ दबा ली। सब कहते हैं कि सांप की 7 इंच वाली जगह नहीं छूनी चाहिए, पर वह अभी छोटा है, शायद कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने पूंछ पकड़ी, लिंग शुए का शरीर बिजली सा अकड़ गया और सफेद चमड़ी के बीच की त्वचा गुलाबी हो गई। हल्की परत, रुको, तुम बिल्कुल बदमाश हो। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। वो चिढ़ गया था। मैंने पलकें झपकाते हुए हाथ खींच लिया। बच्चे, ऐसी फालतू बातें मत सोचो।
यह देखकर लिन शुए गुस्से से पूरी तरह भर गया। सांप की आंखों पर भी पानी की एक परत सी छा गई और उसने सिसकते हुए अपना सिर घुमाकर मुझसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। इसी समय ली यानपिंग ने अनुबंध की ड्राइंग पूरी कर ली और तुरंत काले भालू के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद अनुबंध का घेरा काले भालू को ढककर तेजी से घूमने लगा, लेकिन उस घेरे के अंदर भालू ने चुपके से लकीरें बदल दी, जिससे यह सामान्य अनुबंध से मास्टर सेवक अनुबंध में बदल गया, जहां भालू मालिक और ली यानपिंग सेवक बन गई। अनुबंध पूरा होते ही काले भालू ने गर्व से मेरी ओर देखा। मैंने चुपके से अपना हाथ मेज के नीचे छुपाकर उसे अंगूठा दिखाया। इसीलिए कहते हैं किसी को भी नाराज कर लो, लेकिन ईमानदार आदमी को नाराज मत करो, बुरे आदमी हो। वही नाराज आवाज फिर गूंजी। बिना देखे मैं समझ गया कि ये मेरा घमंडी, शर्मीला और चिड़चिड़ा छोटा शैतान है। मैं बुरा कैसे? मैं लापरवाही से उसके ठंडे तराजू पर हल्के से थपथपा रहा था। तुम तो अपनी पूंछ से दूसरी औरतों को इशारे कर रहे थे, वो भी एक काली बदसूरत औरत से। मैंने बहुत हल्के से कहा, भरी एक और बात, तुम बेवजह जलने वाली छोटी सी जलनखोर हो। जैसे ही छात्रों ने अनुबंध पूरा किया, क्लास टीचर ने सबको अभ्यास सामग्री दी। मैंने एक स्नैक रख बाकी लिन शुए को दे दिए। उसने 19 स्नैक्स एक एक करके बहुत जल्दी खा ली। मेरे कक्षा से बाहर निकलने से पहले ही सारे स्नैक्स पूरी तरह खत्म हो गए थे। सभी सहपाठी मुझे देखने लगे। हु वेन पागल है क्या? हफ्ते भर की सामग्री और स्नैक्स सांप को खिला दिए। क्या उसने क्लास नहीं सुनी कि आध्यात्मिक पशु धीरे बढ़ते हैं? इतने अच्छे सांप से अनुबंध करना तो बिल्कुल बेकार गया। कुछ छात्रों को ध्यान देना चाहिए, स्नैक्स का हर महीने का वितरण सीमित है। अगर तुमने बर्बाद कर दिया तो स्कूल और नहीं देगा, समझ गए? पिछले जन्म में मैं काले भालू के प्रति उदार था। अन्य छात्र 4 हिस्से खुद रखते और एक पशु को देते, पर मैं आधा आधा बांटता था। पर सफेद सांप को मैंने 19 हिस्से दिए और खुद एक रखा। बाकी छात्रों को मैं पागल लगता था। तभी मुझे याद आया कि लिन शुए ने मेरे साथ गहरा अनुबंध किया है, जिससे हमारे प्राण एक दूसरे से बंधे हैं। अगर वह पिछले जन्म की तरह पहले ही दिन ठंड से मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। इसलिए अब इस नन्ही पूर्वज की जान सबसे कीमती है। जब बाकी छात्र अभ्यास करने चले गए तो मैं भी सफेद सांप को लेकर बाहर निकल पड़ा। जब मैं ली यानपिंग के पास से निकला, उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो, अब मेरी बारी है। काले भालू ने ठंड सहना सीख लिया है। तो अच्छी तरह से जियो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें खुद विदा करने के इंतजार में हूँ। ली यानपिंग की आंखों में हैरानी आई, जो तुरंत घमंड में बदल गई। मेरे काले भालू की वजह से मैं बच जाऊंगी, पर तुम दोनों तो प्रलय के पहले दिन ही मर जाओगे। सफेद सांप मेरी गोद से आलस में उसकी ओर देखता है, फिर सिर उठाकर ली यानपिंग पर फुफकारते हुए बदबूदार सांस छोड़ता है, जो तुरंत फैल जाती है। ली यानपिंग का आत्मविश्वास टूट गया और वह चीखती हुई पीछे हट गई। मैं ठंडी हंसी के साथ सांप को लिए मुड़ गई। अब इतने सारे स्नैक्स कहाँ से लाऊं, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। मैं लिंग शुआंग को सहलाते हुए सोच रही थी कि तभी मुझे पिछली जिंदगी की वह आध्यात्मिक नस याद आई, जिसका खुलासा प्रलय से पहले हुआ था। वह अब तक अनखोजी होगी, इसलिए मैं सफेद सांप के साथ तुरंत उस ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि ली यानपिंग मुझसे पहले ही वहां थी। वह एक रईस परिवार की बेटी है, जिसके पास असीमित संसाधन है। मैं बाहरी घेरे में खड़ी देख रही थी कि वह 20 आदमियों के साथ खुदाई कर रही है। मेरी गोद में दुबका सफेद सांप देख रहा था कि कैसे एक के बाद एक चमकदार आध्यात्मिक पत्थर निकाले जा रहे हैं। लिन शुए की आंखें ललचाई हुई थीं, तो मैंने झट से सांप की आंखें ढक ली। मत देखो, यहाँ के रत्नों की क्वालिटी खराब है। मैं तुम्हें कहीं और भी ले जाऊंगी। सफेद सांप को थामे मैं मुड़कर देखती रही। तभी मन में एक खुशी भरी आवाज गूंजी। क्या आप हैं? अब तुम टेलीपैथी जानते हो ली यानपिंग। उसने मुझ पर काफी खर्च किया और जागृति घास दी, जिससे मैं मानसिक संदेश भेज सकूं। आप सफेद सांप के साथ आराम करें, पत्थर निकलने पर मैं आपको बुलाऊंगा। मैं रुक गया और काले भालू की बात खत्म होते ही होश आने पर मैंने देखा कि एक सुंदर छोटा सांप मुझे शक से देख रहा है। लिंग शुआंग मेरी बाह से लिपटी थी। उसका घमंडी चेहरा मेरे सामने था और उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। लिंग शुए भी मुझ पर नाराज थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पीठ पीछे किसी और औरत से बातें की? मैंने एक हाथ से सांप की गर्दन पकड़कर बाह से उतारा और सज्जा के तौर पर उसका चेहरा दबाया। जबान संभालकर बात करो। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा में एक नर की गंध है, वही काले चमड़ी वाला, है ना? ये छोटी सांप तो काफी समझदार है। हमारे दानव अजगर कबीले में रक्त संबंध अनुबंध वाला ही जीवन भर का साथी होता है। उस भालू से कोई रिश्ता मत रखना। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। लिन शुआंग ने दुखी होकर मुझसे पूछा, छोटे बच्चे, तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या तुम्हें साथी का मतलब भी पता है? तभी अचानक उसकी ठंडी पूंछ मेरे गाल को छूकर तेजी से पीछे हट गई और वह धीरे से फुसफुसाकर बोली, मैंने तुम्हें चाट लिया है, अब तुम मेरे हो। तुम्हें मार्क कर दिया है, अब किसी और को छूने नहीं दूंगी। सांप नहीं कुत्ते हो तुम। मैं वहीं खड़ा रहा और होंठ फड़क उठे। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भालू के जरिए लिन शुए को कार में पहुंचाया। हम ऐसी चलाकर और तरबूज खाते हुए कार की स्क्रीन पर फिल्म देखने लगे। फिर धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब मैं जागा तो आसमान में अंधेरा हो चुका था। वीरान पहाड़ी जंगल में कहीं भी रोशनी नहीं थी, बस चारों ओर गहरा और शांत अंधकार फैला था। ठीक उसी समय भैया जल्दी आओ, वे सब चले गए हैं। मेरे सिर झुकाकर जवाब देते ही लिंग शुए मुझे नाराजगी से देखने लगी। मुझे गिल्टी लगा और उसने मुंह फेर लिया। कोई सफाई मत दो, मैं नहीं सुनूंगी, आज बात नहीं करनी। रात के अंधेरे में मैं सफेद सांप को साथ लेकर धीरे धीरे लिंग माई की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि काले भालू ने बताया था, वहाँ कोई नहीं था, बस उसे छिपाने के लिए एक जादुई घेरा बना हुआ था। मुझे वहाँ देख सफेद सांप काफी हैरान थी, पर अपनी बात पर अड्डी वह चुपचाप खड़ी रही। मैं उस घेरे के चारों ओर टहलने लगा। तभी भालू ने उसे खोलकर अपना सिर बाहर निकाला और मुझे हाथ से इशारा किया। भैया जल्दी आओ। मेरी गोद में बैठे सफेद सांप ने जब काले भालू को देखा तो गुस्से में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। मैंने झट से सांप का मुंह ढक लिया और भालू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लिन शुए, ये थोड़ा गुस्से में है। फिर वो काला भालू आगे बढ़कर मुझे रास्ता दिखाने लगा। कोई बात नहीं भैया, आपको भी दीदी से नाराज नहीं होना चाहिए। पर सफेद सांप बाइशा की आवाज मेरे मन में गूंजी। कमाल है, ये तो ग्रीन टी है, मुझे छोड़ दो, आज मैं उसे जरूर काटूंगी।
मैं जिंदा हूँ और तुम मेरे सामने इस काली लोमड़ी से छुपकर मिल रहे हो। मर्दों को बहकाने वाली वो चीज है क्या? मुझे उससे आखिरी लड़ाई लड़नी है। काले भालू के पास हल्की आभा चमकी और उसने सफेद सांप को छोड़ दिया। जमीन पर गिरी लिनशुआंग ने अविश्वास से मुझे देखा। वह बहुत धीमी गति से अपने ठिकाने की ओर बढ़ा और बार बार मुड़कर अनिश्चितता के साथ मेरी तरफ देखता रहा। तुम मुझे नहीं रोकोगे? तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे उस